हम लोग अलजेब्रा को 5 भागों में डिवाइड किए थे कि अलजेब्रा में जितनी भी क्वेश्चंस पूछी जाती है उसको 5 टाइप में डिवाइड किए थे। उसके बाद से पहला जो टाइप है जिससे एसएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसी के बेसिस पे जो टाइप 1 है उस पे अब हम लोग सवाल करेंगे। जो सवाल थोड़ा सा टेडियस होगा या थोड़ा सा कंसेप्ट वाला होगा वो हम लोग अभी करेंगे। किंतु ध्यान रखने की बात है, यदि आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चंस मतलब आराम से आप हो जाएंगे। मैं उसी को ही बताने जा रहा हूं, किंतु ये प्रैक्टिकल होगी आपके लिए। तो चलिए आज का हम लोग अपना पहला सवाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि x प्लस 1/s का वैल्यू दिया है पावर 1 का, आपको पावर 7 का पूछ दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग का यहाँ पे ट्राई करना ये होगा कि हम लोग जानते हैं x टू द पावर 6 का जानते हैं, 4 का जानते हैं, 3 का जानते हैं, 2 का जानते हैं, 1 का तो दिया ही हुआ है, किंतु 7 का नहीं जानते हैं। तो जैसे मैं पिछला वीडियो में भी एक कराया था आपको x के पावर में 5 होता है तो कैसे करते हैं, तो उसमें 3 और 2 का गुणनखंड ले लेते थे। इसमें भी वही करेंगे, 7 है तो 4 और 3 का गुणनखंड ले लेंगे और जो बचा रहेगा उसको घटा देंगे। आइए देखिए करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ, ये अपने से मैं लिख लेता हूँ। एक SQ 3 और 4 का करना है तो मैं इसका प्रोडक्ट दोनों को लिख लिया। इसके बाद से इंटू करके अपने से चेक कर रहा हूं कि ये आ रहा है कि नहीं। तो देखिए s के पावर में 7 आ रहा है, इसको जब इंटू कर रहे हैं तो x बच रहा है, किंतु इसमें है नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। फिर जब इसको इंटू किया तो आया 1/x, किंतु इसमें तो है नहीं, तो इसको भी माइनस कर देते हैं। ब्रैकेट में है इसलिए यहाँ प्लस में लिखा। ये दोनों को इंटू करने से ये है। तो कहने का मतलब मुझे ये और ये का वैल्यू निकालना है। अब हम देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते ही हैं इस चीज को, जब इसका क्यूब निकालना होता है तो हम लोग पढ़े ही हुए हैं क्या, किसी भी चीज का यदि क्यूब निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे, 3 का क्यूब उससे फिर 3 से इंटू कर देते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का क्यूब और 3 से इसका इंटू, तो 27 माइनस 9 क्या हो गया 18। ये तो अपना मुंजबानी कर सकते हैं। x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, तो जिसको इससे क्या, इसको कैसे करते थे, पहले x स्क्वायर का पावर निकाल लेते थे। चलिए मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप इसको मुंजबानी करने में अब एक्सपर्ट हो गए हैं। क्या करते थे, इसका स्क्वायर करते थे और 2 घटा देते थे। तो 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, कैसे, 7 का स्क्वायर माइनस 2, यही तो, इसका स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 47, यही तो, ये 47 आ गया। और इसकी वैल्यू तो दी हुई है क्वेश्चंस में, तो कितनी दी हुई है, 3 दी है। 18 47 18 से गुना कर लीजिए, 18 सत्ते 126, 18 चौका 72, 72 और 12 84 माइनस 3, तो 843, यही हो गया आपका आंसर। कहने का मतलब इसको करने के लिए आपको जस्ट ये ध्यान में रखना था कि इसको इस तरह हम लोग लिख लेना। और हम लोग जानते हैं अपने से 3 और 4 का ले लिए, जो एब्सर्ड था उसको घटा लिए। और ये सबको तो बचपन से हम लोग पिछले वीडियो में इसके ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिस भी किए थे, तो इसको लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो आप 15 सेकेंड के अंदर में कर सकते थे। यही तो काम है मेरा कि आपको कोई भी क्वेश्चंस को 30 सेकेंड में कैसे कर दिया जाए। आप इस क्वेश्चन को, इसको देखते ही आप इसको लिख लेते, इसको लिखने में आपको 10 सेकेंड मान लेते हैं, लग सकता था, लेकिन इसके बाद इसको लिखने में आपको समय ही नहीं, उसके बाद से तो आपको ठीक करना था। 15 सेकेंड में इसको किया जा सकता है। चलिए आइए आप दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं कराया हूं। इसमें क्या है, मैं आपको एक ध्यान देने की बात यह है कि इसमें क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। कोई भी फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं उसमें देखते होंगे कि सिमेट्री होती है, कि सभी का पावर मतलब सेम होती है। गौर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए की पावर बी की पावर क्या है, 2 है। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब देख रहे हैं, तो किंतु आपको यदि फॉर्मूला लगाना है इसमें, इसकी भी पावर को आपको सिमेट्री करनी पड़ेगी। करेंगे कैसे सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्या, एवरेज
तो ये है 4 और ये है 2, तो कैसे होगा, x से डिवाइड कर देते हैं तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 6, 6 डिवाइड बाई 3 2, तो कितना आया, 3 हुआ ना। तो इसको 3 कैसे बनाया जा सकता है, x से डिवाइड करके डिवाइड कर देते हैं, यही तो कर दो। तो इसको डिवाइड बाई x कर दिए तो ऊपर में क्या आ गया, s क्यूब प्लस ये तो एक्स स्क्वायर था, डिवाइड किया और एक मिल गया इसको। इसको जो x से जो डिवाइड किए इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, तो ये क्या बच गया, x प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स। यही तो क्या किए हैं, इसको डिवाइड बाई x कर दिए, इसको भी डिवाइड बाई x कर दिए, एक्सेस कैंसिल हो गया, फिर पहले जैसा ही हो गया। हम आपको पहले भी बताए थे, अब भी बता रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में। तो ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो आपको थोड़ी घबराना है, वही तो दिया हुआ है, x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में ही तो दिया हुआ है। देखिए कैसे, ये नहीं दिया है क्या, आप जैसे इसको तो देखते ही आपको लिख लेना है क्या, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। यही तो मैं बताया था आपको कि कोई भी कैसे, ये अब कैसे आया, आपको तो पहले ही वीडियो देखे होंगे तो जानते ही होंगे कि डिवाइड बाई एक्स करने से, डिवाइड बाई एक्स करने से यही तो आता है, x माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। यही तो, इसी चीज को लिखे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये जो सवाल है आपको भले देखने में से आपको भरमार रही है, तो करने में इसको समय नहीं लगेगा। आप देखिए अब इसको करने में कितना समय लगेगा बताइए, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 है तो क्यूब वाली पूछी है, कैसे करते थे, जो दी होती है उसका क्यूब करते हैं फिर 3 से गुना करते हैं। इसके ऊपर तो हम लोग भरपूर प्रैक्टिस किए हैं। तो चलिए कितना है, 3 का क्यूब क्या हुआ 27 और 3 इंटू 3 18, 27 में से 18 गया, 27 में से 9 गया 18, सॉरी, तो 27 में से 9 गया, कितना हो गया 18। और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू तो दी हुई है 3, 3 प्लस 5 8, काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 9/4। यही हो गया आपका उत्तर। सीजीएल 2021 की एक सवाल देखिए, सवाल में ये है कि यहाँ 8 की पावर फिर 4 की पावर दी हुई है और यहाँ पे 1 डिग्री की पूछी हुई है। तो जैसे हम लोग का बेसिक जो हम लोग का रूल या फंडा होता था, देखते थे कि इधर से चालू करते थे, क्योंकि क्या है ये फॉर्मूला पे कुछ टूटती थी, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, मतलब सिंपल है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते, इसको और क्या तोड़ेंगे, बेचारा पहले से टूटा हुआ है। हाँ चलिए ये है 8 का पावर लेके रखा है, इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे आप ध्यान से देखेंगे ना, एसएससी जब सवाल देती है ना तो कुछ ना कुछ क्लू छोड़ देती है। आप देखेंगे कि ये किसी का स्क्वायर है, बस यही काफी है मेरे लिए। और ये बीच वाला एक टर्म को यदि हम x बटा 1 बाई एक्स के फॉर्म में यदि हम लोग लिख रहे हैं तो ये बीच वाला टर्म तो बेकार है, इसको तो भाई कांस्टेंट रख देना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं x टू द पावर 4 से डिवाइड करते हैं। वो चीख के कह रहा है कि मुझे x टू द पावर 4 से डिवाइड करो, हम लोग क्यों ना करें, x टू द पावर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका x टू द पावर 4 प्लस इसको इधर लिख लेते हैं 16 टू द पावर x टू द पावर 4, और इसको यदि तो x टू द पावर खट गया उधर गया तो 433 हो गया, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आप देख सकते हैं ये, अब तो हम लोग देख रहे हैं ये पावर 4 है, पावर 4 से मुझे कहाँ जाना होगा, पावर 2 में जाना होगा, फिर पावर 1 में जाना होगा। यही तो हम लोग का रूल है। चलिए पावर पहले 2 में जाता है, उसके बाद से पावर 1 में। तो पावर 2 में क्या होगा, आप तो जानते हैं ये किसकी फॉर्मूला होती है, एक्स स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं, यही तो, और इस पर लगाइए फॉर्मूला जो आप लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होती है, लगाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ए हुई एक्स स्क्वायर और 4 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया।
ये कट गया, 4 दूना 8, 8 उधर गया, कितना हो गया 441 हो गया। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का वैल्यू 441 रूट ओवर में 441, इसकी वैल्यू आ गई 21। ठीक है, फिर इसके बाद से पावर 2 में ऑलरेडी आ गए हैं, अब मेरा काम है पावर 1 में आना। तो आप देख सकते हैं, चलिए हम इधर लेके आते हैं इसको, क्या आएगा देख सकते हैं इसको, क्या 2/x का होल स्क्वायर, यही तो चलिए लिख देते हैं x प्लस 2/x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x इंटू 2/x इक्वल टू क्या है 21 है, लिख लेते हैं 21, x कट गया। तो x प्लस 2/x की वैल्यू आप देख ही सकते हैं, ये 4 है उधर गया, 21 4 25, 25 का रूट ओवर 5। अच्छा, यहाँ पे इस वैल्यू का हम प्लस क्यों लिए हैं, यहाँ पे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, हम लोग माइनस को निगलेक्ट कर दिए हैं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यहाँ भी सेम रूट ओवर 25 आ रही थी, प्लस माइनस रूट ओवर 25, मैंने माइनस को हट नहीं लिया क्योंकि यहाँ x की पावर ग्रेटर देन है। तो यही हुआ आपका उत्तर, x प्लस 2/x की वैल्यू 5। CHSL 2021 में एक सवाल आई है जिसमें पावर 1 की वैल्यू दी हुई है इनवर्स फॉर्म में x और 1/x की, आपसे पूछी हुई है इस एक कॉम्प्लेक्स एक जटिल इसकी। आप ध्यान से देख सकते हैं, हम लोग अपने कंसेप्ट में प्रीवियस वीडियोस में यही सीखते हैं कि कभी भी हम लोग यदि फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब क्यूब हो तो क्यूब के साथ, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब, a के पावर में 3 तो b के पावर में भी 3, s क्यूब प्लस 1/x क्यूब, सिमेट्री होती है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे सिमेट्री है क्या, यहाँ पावर में 2, यहाँ पावर में 0, यहाँ x के पावर में 0, सिमेट्री तो है नहीं। यहाँ देख रहे हैं पावर में 4, यहाँ पे पावर में 2, आपको चीख के कह रहा है कि मुझे बराबर करो कि हम फार्मूला में सेट हो, तो आप क्यों वेट कर रहे हो, चलिए बराबर कर लेते हैं। क्या करेंगे तो बराबर होगा, ये 2 है ये 0 है, तो क्या करेंगे x से डिवाइड कर देते हैं, इसका एक छीन लेते हैं, इसको एक x दे देते हैं, ये बेचारा खुश हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, इस चीज को डिवाइड बाय x कर लेते हैं। एक चीज देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको भी वही प्रॉब्लम है, इसके पास 4 है इसके पास 2 है, इसका एक छीन लेते हैं उसको एक दे देते हैं, तो कहने का मतलब इसको भी x है, तो मुझे तो क्या इसको भी करना पड़ रहा है, इसको भी दे तो कट जाएगा, तो कहने का मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ रहा। तो जैसे ये सब करेंगे तो मुझे क्या आ जाएगा ऊपर में x प्लस 1/x, अब बट्टा में क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू तो दी हुई है आपकी √7। और ये क्यूब वाली तो आपको बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, पहला वीडियो सेकेंड वीडियो से ही, ये क्या करते थे इसका क्यूब निकालते थे और उसके बाद 3 से गुना कर देते थे, यही तो। चलिए इसका क्यूब निकाल लीजिए, क्यूब होगा कितना, यदि इसको और यदि क्यूब निकालें तो क्या होगा √7 3 बार का इंटू, तो क्यूब हो गया -3 टाइम्स अब इसका इंटू √7, यही तो। तो कहने का मतलब मेरा √7 कैंसिल हो गया, यही तो, बचा क्या 1/4, यही आंसर हो गया मेरा। CHSL 2021 में एक सवाल पूछी है, सवाल का एक यूनिक स्टाइल ये है कि आपको पावर में 3 की दी हुई है, ठीक है, पावर 4 पूछी जा रही है और ये दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 12। आप इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ये क्लिक होगा, जब वैल्यू पुटिंग जो फॉर्मूला जो हम लोग की होती है उसमें यदि ये दोनों का यूज करेंगे तो आप जान पाएंगे कि हम लोग को यहाँ ये दोनों का यूज करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसे ही एक्स वाई की वैल्यू निकली और x प्लस वाई मालूम हो तो आप कितना भी पावर का निकाल सकते हैं,
स्क्वायर का पावर निकाल सकते हैं, उसके 4 की पावर निकाल सकते हैं, 8 की, यहाँ पे ये 16 भी दिया रहता है तो भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग इन दोनों का यूज करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो बचपन से जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही लिख लेते हैं। क्या पढ़ते आते हैं, चलिए लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 468। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 12, बात आती है 12 का क्यूब माइनस 3xy क्यूब का हम लोग निकालना चाहते हैं, और xy की वैल्यू क्या दी हुई है, x प्लस वाई की वैल्यू 12 दी हुई है और 468। 12 का क्यूब जैसे हम लोग को याद होनी चाहिए ये। 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 12 का क्यूब क्या होता है 1728, 13 का क्यूब क्या होता है 2197, सॉरी 2197। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 12 का क्यूब मतलब 1728, 1728 में 468 घटाना है। सबसे पहले 500 घटा लेते हैं, तो 500 जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा 1728 1228, 1228 में फिर 32 जोड़ देते हैं तो कहने 1260 आएंगे, राइट। तो 1260 को आप ये 3 गुने 12 से आप काट दीजिए तो कितनी बार में कटेगी, यहाँ से देखेंगे 105 से 12 से कटेगा, फिर इसको काटेंगे तो 35। तो एक्स वाई की वैल्यू आपकी आ गई -35, सॉरी +35 आएगी, उधर जाएगी तो +35 आएगी। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपकी 35। अब आपको हम जैसे बताए थे कि अब आपको स्क्वायर का पूछे या 4 का पूछे व 8 का पूछे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्क्वायर करते जाइए, पाते जाइए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या आएगा आपकी, क्या आएगा वही x² प्लस y² प्लस ट्वाइस ऑफ xy इक्वल टू 144। हम क्या किए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो x² प्लस y² और xy की वैल्यू तो हम लोग को 35, तो 35 गुना 70 उधर गया, 144 में 70 गया तो 74 आपका आ गया। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने पे फिर वही बात s⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² y², अब बात आती है 74 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो निकालनी है x⁴ y⁴ 74 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका क्या गया है सही 35 का स्क्वायर। अब आती 74 का स्क्वायर, कैसे करते हैं 74 का स्क्वायर, 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 7 चौका 28 गुना 56, 56 1 57 के 7, हाथ में 5, 7 से 49, 49 5 54, और ये हो गया कितना 35 का स्क्वायर 25 और 12 1225 में से 2 गया, 2 से गुना करना है तो हो गया आपका 2450। तो चलिए कर लेते हैं 6 2 0 3, यही हो गया आपका उत्तर। अच्छा, इसके ऊपर यदि आप कहेंगे कि नहीं इस सवाल को तो मतलब क्या है 1 मिनट से ज्यादा समय लग जाएगा, तो आपको मैं बताऊं कि आप जैसे मैं ये सब लिखने में जो टाइम वेस्ट किया, आपको तो ये करना ही नहीं है। आपको तो जस्ट क्या है इस लाइन को यहाँ से लिखना है, आपको तो ये लाइन लिखनी है डायरेक्ट, आपको तो फॉर्मूला तो याद है, तो आपको तो जस्ट ये लाइन लिखनी है। ये लाइन लिख के आपको एक्स वाई की वैल्यू 35 ला देनी है। तो ये जो लाइन आप लिखेंगे, हाँ मानते हैं इसको 10 सेकेंड लगेगा, इसको भी यदि मान लीजिए आप कैलकुलेशन करते हैं तो मुजवानी करेंगे तो इसको मान लीजिए 5 सेकेंड लगा, ठीक है। अब जब मान लीजिए जब एक्स वाई की वैल्यू मिल गई या एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल गई, तो आपको क्या ये लिखने की जरूरत है क्या, आप तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे, आप तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो मुझे अंदर मन में चलेगा आपका। तो सपोज ये लिखने में क्योंकि आपको 10 सेकेंड जाएगा, ये बात सच्चाई है, 10 सेकेंड लग जाएगा। फिर जब आप इसको लिखेंगे फिर ये 10 सेकेंड लेगा, और ये कैलकुलेशन करेंगे
तो आपका ये टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को हम मानते हैं 10 5 15, अब 15 10 25 10 35, और ये कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप ये मतलब किसी का स्क्वायर कितना जल्दी कर सकते हैं इसके ऊपर। किंतु यदि आप कहें तो 35, और ये यदि कैलकुलेशन यदि आपका नॉर्मल जैसे एक नॉर्मल अप्रोच से किया जाए तो इसको भी आप 5 सेकंड रख सकते हैं, 5 से 10 सेकंड भी रखें तो भी आपका सवाल 45 सेकंड में हो जाता है। बहुतों ने कहा कि 12 का क्यूब तो मुझे आता नहीं है, सपोज यहाँ पे 15 या 16 या 21 या 22 रहता तो क्यूब करने में ही आपका टाइम चला जाएगा। तो चलिए इसको दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। जैसे आप देखेंगे तो इसको और एक फॉर्मूला में नहीं लिख सकते हैं क्या, वो जो फॉर्मूला जो और एक पढ़ते हैं x प्लस वाई, जो प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला होता है आपका होता है ना, चलिए यहाँ प्लस पहले लिखते हैं 468, इसकी वैल्यू क्या आ गई x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 468 x प्लस वाई की वैल्यू तो 12 दी हुई है, चलिए 12 से काट देते हैं तो क्या आया 12 36 और 12 9 108, आपकी वैल्यू आ गई 39। अब हम लोग चलते हैं, आप देख सकते हैं ये इसका यूज और इसका यूज करके क्या हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, और से निकाल सकते हैं। कैसे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, चलिए लिख देते हैं माइनस एक्स वाई इक्वल टू 39। x प्लस वाई का होल स्क्वायर की क्या वैल्यू दी है 144, राइट, 12 का स्क्वायर 144, तो एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स वाई की वैल्यू 144 इधर हो गई और 144 में से 39 गया तो 105 आ गया, और इधर से 3 मतलब 35। कहने का मतलब मुझे इसमें क्यूब करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे सपोज आपका 12 था, सपोज ऐसा एक नंबर होता है जिसका आपको क्यूब नहीं मालूम था, यदि आप क्यूब निकालने जाए तो फंस सकते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग को दूसरा अप्रोच ही रखना है, जैसे इस तरह का, जैसे इस फॉर्मूले में करेंगे तो भी आपको आएगा, थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। तो जब एक्स वाई की वैल्यू मिल गई 35, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग का जैसे नॉर्मल प्रोसीड्योर होता है वैसे कर सकते हैं। चलिए जैसे कर ही देते हैं, तो क्या करते थे इसमें, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करते थे, लिख देते थे, चलिए लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 144, और 144 माइनस 35, 2 इंटू 35 मतलब 70 मैंने 74, फिर दोनों तरफ स्क्वायर किए तो x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 क्या आया था 74 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वैसे 2 इंटू 35 का स्क्वायर, इसी को तो निकाले थे हम 3026। यदि आप चाहें तो इन दो, चलिए एक्स वाई का वैल्यू यहाँ 35 है, यदि आप चाहें तो इसका भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए भी देख लेते हैं। यदि आपको सपोज इन दोनों का यूज करके x की पावर 4 ना लाए, नहीं मैं इसी को तोड़ के उधर लेके जाना, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यही जो होता है फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए फिर इसको तोड़ लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, टोटल का होल स्क्वायर तो है ये है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कर सकते हैं। जस्ट वैल्यू ही तो रखना है, रख दीजिए। ये क्या है x प्लस वाई का तो क्या गया 144 माइनस 2 इंटू 70 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35 का स्क्वायर, इसी को तो लिखे हैं 3026। तो आपको जो सुविधा में लगे कीजिए, ये आपके चॉइस के ऊपर है, बस किसी को भी कीजिए। मैक्सिमम फॉर्मूला लिखने पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसको लिखने पे टाइम वेस्ट नहीं होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट ये लिखनी है, ये मन में चलेगी।
फिर जब ये लिखेंगे तो ठीक है, चलिए आप ये स्टेप लिख सकते हैं, किंतु वैल्यू लिख के कि डायरेक्ट ये सेकेंड लाइन में ये लिख दें, और उसके बाद से डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। तो इसको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको मन में ये सब चलेगी, डायरेक्ट इस स्टेप को लिखेंगे, मैंने मन में ज्यादा इक्वेशन को चलाना है, फिर इसको लिखते ही आपको आंसर आ जाएगा। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको मन में चलाना है। CHSL 2021 में एक सवाल दी हुई है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की। जब भी इस पे सवाल देती है तो आप मान लीजिए SSC आपको एक फोल्डर दे रही है, मारिए छाप, यहाँ पे आप देखते ही समझ जाएंगे कि फॉर्मूला दी हुई है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हाँ, उसके बाद से तो अलग बात है, हम लोग तो सिर्फ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एक ही फॉर्मूला करते हैं, पहले उसको लिखते हैं कि मुझे समझाने में आसानी हो। तो क्या फॉर्मूला हुआ है, चलिए मेरे साथ थोड़ा रिवीजन कीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही तो इक्वल टू चलिए लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसमें क्या होता था, ये जो वैल्यू होती थी जीरो कब हो सकती है, जीरो सब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, चलिए ये जो वैल्यू है ये जीरो कब हो सकती है, आइदर ये जीरो हो जाए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए, या ये जीरो हो जाए। ये जीरो मतलब क्या, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। यही तो हम लोग वीडियो में पढ़े थे, इसके ऊपर तो एक वीडियो सेपरेट लिए हुए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है SSC इस पे बार बार क्वेश्चन पूछती है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बहुत एनालिसिस किए। तो आप देख रहे हैं, एक चीज ध्यान से देखेंगे तो पहले तो सबसे पहले मेरा यही धर्म कहता है कि पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में है क्या, ये नहीं है तो बना लेते हैं। तो ये तो है a क्यूब है, ठीक है, ये b क्यूब है, ये नहीं है तो इसको थोड़ा बना लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, देख रहे हैं, तो 3 अंदर जाएगा, 27 है मतलब 3 अंदर चला गया, तो क्या बन गया 6x माइनस 30, 3 अंदर सॉरी 30 15, 6x माइनस 15 का बन गया ना a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। अब फिर जब देख रहे हैं इधर इसको भी बना लेते हैं, 3abc होता है ना, तो 3abc, तो a है मिल गया, b है b मिल गया, और c में 6x माइनस 15 है, तो यहाँ तक 2x माइनस 5 है, कैसे होगा, अच्छा यहाँ पे 3 है, उस 3 से इंटू कर लेते हैं, तो क्या हो गया, लिख देते हैं एक बार 6x माइनस 15। देख रहे हैं सेट हो रहा है ना, मतलब a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इस चीज को इधर लेके आते हैं, मतलब a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 है, यही तो ये जीरो दिया हुआ है आपको, यही तो कंडीशन, ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये गारंटी हो गया। क्या गारंटी हो गया, इन तीनों का सम 0 होगा, नहीं तो ये दोनों बराबर होंगे। तो मुझे तीनों का सम 0 करना है, चलिए आइए 0 कर लेते हैं। तो 7 एक 8 8 6 14 14x 3 माइनस 2 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 15 मतलब माइनस 14 इक्वल टू 0। तो s का वैल्यू आपका आ गया 1, इस 1 को लाके आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 8। यही हुआ आपका आंसर। अब बात आती है कि इसको हम लोग क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं इन दोनों को लेके हम लोग इक्वल कर दिए, नहीं कैसे कर सकते हैं जब ये सब अलग अलग हैं। जब यहाँ x होता, फिर ये y के टर्म्स में होते, फिर ये z के टर्म्स में होते, तब आप इसका यूज कर लेते हैं, किंतु अभी क्या है सभी s के टर्म्स में है, तो आपको यही लेके करना चाहिए।